बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार मैंने आज की रेसिपी आपके साथ शेयर की है कि इससे बच्चे भी और मर्द हजरात भी इसे आसानी से बना सकेंगे। एक मरतबा ये आपने ज़रूर तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैंने बनाई इस तरह बनानी है। बड़ी बात यह है कि इसमें हमने बाहर डब्बे वाला मसाला नहीं डाला, घर के मसाले से ये बनाई है हमने और बहुत ही कम मसालों से हमने ये आज की बिरयानी तैयार की है। रहमान रहीम, लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज हम बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनाएंगे, बहुत ही सादे तरीके से मैं आज आपको ये रेसिपी दूंगा। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और इसे मैंने अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी धो लिया है। चावल को अच्छे तरीके से आप धो लिया करें क्योंकि इसमें स्टार्च होता है और मैंने अच्छे तरीके से धोगे 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिए। 1 किलो बिरयानी की रेसिपी दे रहा हूं आपको, तो मैंने 1 किलो ही चिकन लिया है। ये मैंने मिक्स लिया है एग थाई और चेस्ट का, और इसे अच्छे तरीके से मैंने धो के वॉश कर लिया है। मैंने 400 ग्राम ये प्याज लिए। अगर आप इस ग्रेवी ज्यादा रखना चाहें तो आप आधा किलो भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन मैंने 400 ग्राम ये किए। 1 कप मैंने दही ली है। ये खुश्क आलू बुखारा है। ये मैंने इसके 5 दाने लिए हैं और मैंने थोड़ा सा पानी में से भिगो लिया है। 1.5 टेबल स्पून मैंने इमली ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 टेबल स्पून है। डब्बे वाला हमने मसाला डालना नहीं है क्योंकि घर के मसाले से आज बना रहे हैं। 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने सुर्ख मिर्च ली है और 1/2 टीस्पून मैंने दड़ा मिर्च लिया है। आप अपने जायके के हिसाब से नमक बढ़ा सकते हैं और मिर्चों को भी बढ़ा सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है। 1/2 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है। मैंने 1 टुकड़ा बादियान का लिया है। 2 छोटे टुकड़े मैंने जायफल के लिए हैं। 3 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, इसका मैंने मुंह खोल दिया है। 2 अदद बड़ी इलायची ली है, इनके भी मैंने मुंह खोल दिए हैं। 5 अदद मैंने लौंग लिए हैं और 2 अदद मैंने दालचीनी ली है। 2 मैंने छोटे साइज के ये कड़ी पत्ता है, ये मैंने लिए हैं। सादे घर के मसाले। ये मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है और 1 ही मुट्ठी मैंने ये धनिया लिया है। मैंने 5 अदद मिर्चें ली हैं, मैंने लंबाई के रुख काटी हैं और 3 अदद मैंने छोटी छोटी बरी। 1 लेमन लिया, इसका मैंने जूस निकाल लिया और ये नींबू जो लिया है इसका जूस निकाला है, ये हम चावलों में ऐसे डाल देंगे। अब आए अपनी रेसिपी जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और अब ये प्याज है, इसे हम सुनहरा करना है आपने। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो आपने प्याज इसमें डाल देना। ऑयल हमारा फुल गर्म हो गया था और इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं। आप जब भी प्याजों को सुनहरा करना हो आपने आंच को थोड़ा सा हाई रख के ऑयल को फुल गर्म करना है आपने। उसके बाद आप प्याज डालें, 3 प्याज फ्राई होंगे और जैसे ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो आपने ये निकाल लेना है, क्योंकि जब आप निकालेंगे इसके अंदर ऑयल होता है तो 1 से 2 मिनट ये फ्राई होता रहता है। तो आपने डार्क ब्राउन करके नहीं निकालना, सुनहरा करके निकाल लेना है। वो बेहतरीन कलर आ जाएगा, ब्राउन कलर। वो मैं आपको साथ बताऊंगा कि कब निकालना है। प्याज हमारे सुनहरी होना शुरू हो गए हैं और मैं आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, हमने थोड़ा सा सुनहरा और करना है और इसे निकाल लेना है क्योंकि इसके अंदर ऑयल होता है और जब हम निकाल लेंगे तो 1 से 2 मिनट ये मज़ीद फ्राई होता रहेगा। प्याज सुनहरी हो गए हैं। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करके इन प्याज़ों को निकाल लूँगा। ये जी प्याज मैंने अलग प्लेट में डाल लिए। अब ये देखिएगा, मैंने थोड़ा सा लाइट सुनहरा था जब मैंने ये निकाले, अब ये मज़ीद और डार्क हो गए। एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने चिकन डाल दिया है। ये फ्राई किया हुआ प्याज है, इसके 4 हिस्से बना के 1 हिस्सा इसमें मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह रहमान। बहुत कमाल की रेसिपी और बहुत मज़ेदार रेसिपी आज की होने जा रही है। आप एक मरतबा ये ज़रूर तारक भाई की रेसिपी बनाइएगा। अब ये दही है, ये डाल देंगे बहुत ही सादे तरीके से और बहुत ही आसान रेसिपी दूंगा। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी डाल देंगे। हरी मिर्चें, ये भी डाल देंगे। खुश्क आलू बुखारा, ये भी डाल देंगे। इमली, ये भी डाल देंगे। ये मैं आपको खड़े मसाले बताए हैं, ये भी डाल देंगे। कितना ज़बरदस्त और आसान तरीके से मैं आज की रेसिपी दे रहा हूं मैं आपको। ये जो मसाले हैं ये भी डाल देंगे। हमने कोई बाहर का डब्बे वाला मसाला इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ घर के लोगों के साथ ये आज की रेसिपी दे रहा हूं। ये थोड़ा सा पुदीना है, ये भी डाल दूंगा, ये भी डाल देंगे। ये लें जी। और मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हाथ के ज़रिए मैं इन्हें मिक्स कर दूंगा। नहीं है, ये मैं थोड़ा सा भूल गया था, ये भी साथ ही डाल लेंगे। ये नहीं जी, इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा जी। मैंने तमाम चिकन को अच्छे तरीके से मसाला लगा दिया है। अब इसे मैं आधे घंटे के लिए ढांक के रखूंगा। की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर मैंने एक बर्तन रख लिया है जिसमें हम चावल को उबालेंगे। 1.5 लीटर मैंने पानी डाला है और मैंने 3 अदद लौंग लिए हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया और 1 नींबू जिसका मैंने जूस रस पहले निकाल लिया था, इसका छिलका है,
और ये एक छोटा सा कड़ी पत्ता है, ये इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाह। और 1 टीस्पून में इसमें ऑयल डाल दूंगा। अब ये 2 टेबल स्पून इसमें भर के मैंने नमक का डाल देना है। उसकी वजह कि जब ये चावल उबलेंगे तो ये नमक का फ्लेवर उसमें आ जाएगा। और जैसे ही पानी को उबाल आना शुरू होता है फिर मैं इसमें चावल डाल दूंगा और इसे हमने 80% कुक करना है जी। दूसरी तरफ हमारे चावलों के लिए पानी उबल रहा है और चिकन को रखे हुए मुझे आधा घंटा हो गया है। अब मैंने दूसरे चूल्हे पे चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच रखी है मैंने मीडियम। ऊपर कढ़ाई रख ली है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया, ये डाल देंगे बिस्मिल्लाह रहमान। और ये चिकन है ये साथ डाल देंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब ये जो प्याज है इसमें से थोड़ा सा ये इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। अब हमने इसमें पानी नहीं डालना, मीडियम टू लो आंच पे इसे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे ढाम के। अच्छे तरीके से चिकन कुक हो जाएगा और साथ ऑयल हमने डाला, साथ साथ फ्राई भी होता रहेगा। 10 मिनट के बाद जब ये कुक हो जाएगा तो मैं अच्छे तरीके से इसे मिक्स करूंगा और मसाले को एकजान कर दूंगा। पानी नहीं आपने डालना क्योंकि हमने दही डाला है, तो दही के पानी में ये कुक होगा। अब मैं ढांप के रखता हूं और इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद मिलते हैं जी। चावल हमारे 80% तक कुक हो गए हैं जी, बेहतरीन ये कुक हो गए हैं। 80% ही हमने इसे कुक करना है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूंगा और ये चावलों को मैं पानी से अलग निकाल लेता हूँ जी। चिकन को ढांप के रखे हुए मुझे 10 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के देख लेते हैं। ये देखिएगा ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये चिकन का कौरमा तैयार हो गया है। जो ऊपर चावल डालेंगे हम। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी दी है। इतनी आसान रेसिपी है कि इसे मर्द हजरात भी और बच्चे भी बना सकते हैं। अब मैं आंच को थोड़ा सा तेज़ करके इसकी थोड़ी सी बुनाई करूँगा ताकि इसका जो कच्चापन है मसाले का वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी मज़ीद खुशबू आ जाए जी। मैंने चिकन की अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है और ये दिखेगा इसका मुकम्मल ऑयल भी अलग हो गया है और इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। मैं चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो कर दूंगा। अब ये चावल है जिसे मैंने 80% कुक कर दिया है, इसमें आधे चावल हम डाल देंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। मैंने आधे चावल डाल दिए। अब ये प्याज है ये इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे। ये थोड़ा सा पुदीना है ये भी डाल देंगे और ये थोड़ा सा धनिया है ये भी डाल देंगे। मैंने ये येलो फूड कलर लिया है जो हम जर्दा कलर भी जिसे बोलते हैं, ये थोड़ा सा डाल देंगे ताकि प्यारा सा कलर थोड़ा सा इधर आ जाए और थोड़ा सा बचा लेंगे वो आखिर में डालेंगे। अब ये जो बाकी चावल बच गए हैं ये भी डाल देंगे इसमें। आखिर में ये बड़ी मिर्चें काटी हैं ये ऐसे डाल देंगे, इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। ये पुदीना है ये भी डाल देंगे और आखिर में ये थोड़े से प्याज बच गए हैं ये भी डाल देंगे इसमें। जब मैंने चावल उबाले ये थोड़ा सा पानी मैंने निकाल लिया था ये भी साथ डाल देंगे। थोड़ा सा फूड कलर रह गया था ये भी डाल देंगे और आखिर में ये मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया था चिकन में से, ये भी साथ ऊपर से डाल देंगे। और मैं इसे मीडियम टू लो आंच पे 15 मिनट के लिए ढांप के रखूंगा। इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद हमारी बेहतरीन बिरयानी तैयार हो जाएगी। अब 15 मिनट के बाद मिलते हैं। बिरयानी को ढांप के रखे हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं। इसका ढक्कन उठा के चेक करते हैं। ये ज़बरदस्त किस्म की स्टीम बन गई है और ये हमारी इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी कुक हो गई है। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगा और इसे मैं आपको चेक भी कराता हूँ। ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये चिकन बिरयानी बन के तैयार हो गई है। चलें जी, और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है और आप भाप से भी अंदाज़ा लगा रहे होंगे। और ये देखिएगा मुकम्मल कुक, चिकन भी मुकम्मल कुक हो चुका है और ज़बरदस्त किस्म का जायका इस बिरयानी में आ चुका है। आप ये ज़रूर एक मरतबा बनाइएगा, आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि इसमें हम कोई डब्बे वाला मसाला नहीं हमने इसमें डाला, घर के मसाले से बनाई है और बहुत ही कमाल की ये दिखेगा, एक एक दाना अलग है चावल। अब मैं इसे डिश आउट करके भी आपको चेक करवाता हूँ जी। मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार मैंने आज की रेसिपी आपके साथ शेयर की है कि इसे बच्चे भी और मर्द हजरात भी इसे आसानी से बना सकेंगे। एक मरतबा ये आपने ज़रूर तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैंने बनाई है इस तरह बनानी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमने बाहर डब्बे वाला मसाला नहीं डाला, घर के मसाले से ये बनाई है हमने और बहुत ही कम मसालों से हमने ये आज की बिरयानी तैयार की है। बहुत मज़ेदार बनती है, आपने एक मरतबा ये ज़रूर बनाइएगा। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।